303 सीटें दी थी और इस बार मोदी जी ने कहा है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। देखिए भोपालगढ़ वालों, आपके सामने दो ऑप्शन है। एक और 55 साल और 4 पीढ़ी राज करने वाले नेहरू गांधी परिवार है और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जिसने 10 साल में गरीबों के लिए करोड़ों गरीबों को गरीबी के बाहर निकाला है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है, तो दूसरी ओर 23 साल में जिस पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी। एक और 10 को तक सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा देकर सत्ता का सुख भोगने वाली राहुल बाबा एंड कंपनी है और दूसरी ओर एक दशक में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने वाले नरेंद्र मोदी है। एक और हर 3 महीने में छुट्टी में विदेश जाने वाले गांधी परिवार के शहजादे राहुल बाबा है और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली भी छुट्टी लिए बगैर सरहद पर जाकर जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। एक और 10 साल के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद को चरम सीमा पर पहुंचाने वाली कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर 10 साल में आतंकवाद को खत्म करने वाला नरेंद्र मोदी है। देश की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से तय किया है कि इस बार कोई गलती नहीं करनी है, किंतु परंतु नहीं, अब की बार अब मुझे पूछते हैं कि 400 पार क्यों करना है। मैं उनको बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक नरेंद्र मोदी हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है 400 पार क्यों चाहिए, भोपालगढ़ वालों 300 पार कराया, हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया। 300 पार कराया, भारत के अर्थतंत्र को 5वें नंबर का अर्थतंत्र बनाया। 300 पार कराया, 1 पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन सेना के जवानों को देने का काम कराया। 300 पार कराया, ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया। 300 पार कराया, माताओं बहनों जोर से ताली बजाना, विधानसभा में माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 300 पार कराया, सीएए पारित कराया, 300 पार कराया, यूसीसी लेकर आए और सबसे बड़ी बात 300 पार कराया, रामलल्ला का भव्य मंदिर अयोध्या में बना। 500 साल से एक कांग्रेस पार्टी रामलल्ला टेंट में थे। आजादी मिली तब से उनके माथे पर लकीर नहीं खींचते। भाई और बहनों, सालों तक रामलल्ला को टेंट में बिठाए रखा। राम जन्मभूमि का केस लटका कर रखा, अटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, एक ही झटके में
एक ही झटके में केस भी गया, भूमि पूजन भी हुआ और रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। और 500 साल के बाद हमारे रामलल्ला ने अपना बर्थडे नए मंदिर में बनाने का काम किया। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी जब निमंत्रण मिला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का, उसमें भी नहीं गए। उनको डर लगता है इनकी वोट बैंक से, माइनॉरिटी की वोट बैंक से डरते हैं। भाई और बहनों, हम नहीं डरते हैं। न केवल राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है और इसके साथ साथ काली माता की शक्तिपीठ बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताओ भाई, पाली भोपालगढ़ वालों, कश्मीर हमारा है या नहीं है? सब लोग बोलो भाई, है या नहीं? एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खड़गे जी, इतिहास उठाकर लिख दो। देश प्रदेश कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, जब देश की सीमाओं पर हमला हुआ, मेरे राजस्थान के जवानों ने शहादत दी है, शहादत दी है। भाई और बहनों, 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलो, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? ये राहुल बाबा कहते हैं 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएगी। भाई और बहनों, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने 370 को समाप्त कर दिया। और राहुल बाबा, खून की नदियों की क्या बात करते हो? कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने इस देश को समृद्ध करने का काम किया है। और भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा काम मोदी जी ने किया है तो मेरे पिछड़े समाज के सभी भाइयों बहनों को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब तक कभी भी कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी को, पिछड़े समाज को, काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट हो, मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, सबका विरोध किया। मोदी जी ने ओबीसी को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, 37%, 37% सांसद ओबीसी है, 27 मंत्री